यदि आप किसी प्रोफेशन में हैं, बिजनेस में हैं, जॉब में हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप जो कर रहे हैं उससे बेहतर सामने वाले का काम है। आप एक जॉब में हैं और कोई दूसरी जॉब में, और आपको लगता है कि वो सामने वाला जिस जॉब में है, वो जॉब ज़्यादा अच्छी है। या आप एक बिजनेस में हैं और सामने वाला अगर कोई दूसरा बिजनेस कर रहा है, आपको लगता है नहीं यार, वो बिजनेस मेरे बिजनेस से ज़्यादा अच्छा है, उस बिजनेस में ज़्यादा स्कोप है, उसमें ज़्यादा फ़ायदा है, मेरी नौकरी से अच्छी तो सामने वाले की नौकरी है, मेरे काम से बेहतर सामने वाले का काम है। तो आप एक बात निश्चित तौर पे मान लीजिए कि आप अपने व्यक्तित्व के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। आपकी पर्सनालिटी किसी और काम को करने की है और आप किसी और काम में, इसीलिए आप क्या हो रहा है, दूसरों के काम को देखकर या दूसरों के बिजनेस को देखकर, आप जिस बिजनेस में और आप जिस काम में उसको देख के आप असंतुष्ट हो रहे हैं, आप व्याकुल हो रहे हैं। आपको अपना काम छोटा लग रहा है, सामने वाले का काम बड़ा और अच्छा लग रहा है। आपको अपना व्यापार गलत लग रहा है, सामने वाले का बिजनेस ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये भावना तभी है जब आप अपने मूल व्यक्तित्व, आपकी जो रियल पर्सनालिटी है, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करते। आपको ये असंतोष तब तक होता रहेगा जब तक कि आपका काम आपकी मूल पर्सनालिटी या जो ओरिजिनल पर्सनालिटी है उसके अकॉर्डिंग आपके काम नहीं करने के कारण हो रहा है। आम तौर पे हमारे इर्द गिर्द ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं, ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि हम चाहकर भी कई बार ऐसे प्रोफेशन या ऐसे जॉब को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं जो हम करना चाहते हैं। जैसे अरे मैं अपना जॉब स्विच तो करना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारी है, तो मैं जो करना चाहता हूँ वो कर नहीं पाता हूँ। अरे मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगा, कैसे बना बच्चा उनका जीवन चलाऊंगा, कैसे अपने बेसिक्स को पूरा करूंगा यदि मैं जिस बिजनेस में उस बिजनेस को चेंज कर दूँ। तो आप अगर अपनी मूल पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो आप ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या करें। तो फिर आपको क्या करना होगा कि आप जिस जॉब में हैं या जिस बिजनेस में आपको आना पड़ा, भाग्यवश, परिस्थितिवश या ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट हो गई जिसके कारण आपको वहाँ रहना पड़ रहा है, उस जॉब को आप छोड़ नहीं सकते, तो आप अपनी स्किल्स को, अपनी योग्यताओं को बढ़ाने पे काम कीजिए। क्योंकि आप अमूमन देखेंगे तो दुनिया में 70% लोग, 80% लोग ऐसे ही हैं जो उनकी रियल पर्सनालिटी से जो है या जो उनके मूल व्यक्तित्व है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाते हैं, जॉब नहीं करते हैं। अब इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कारण तो मैंने बताया, परिस्थिति के वश भी होता है कि आप जो चाहते हैं या आपका जैसा व्यक्तित्व वैसा आप काम नहीं करवा रहे। एक ऐसा होता है कि समाज, परिवार, रिश्ते, नाते, जो कोई भी है समाज, व्यापक समाज के अंदर, वो बचपन से अपनी सोच, आपकी सोच पे इतना लादते चला जाता है या लोड करते चला जाता है कि आप चाहकर भी अपने मूल व्यक्तित्व की तरफ नहीं मुड़ पाते। आप पहचान भी नहीं पाते कि आपका जो मूल व्यक्तित्व है उसके अनुसार आपको क्या करना चाहिए और वो क्या काम है जिसमें आपकी रुचि ज़्यादा होगी। अब आप छोटे हैं तभी से पता चला, एक एक इच्छा माता की, पिता की, चाचा की, दोस्तों की, परिवार की आपके ऊपर लाद गई, नहीं हमारा लड़का बड़ा होके आईएएस बनेगा, हमारा लड़का बड़ा होके बिजनेसमैन बनेगा, लड़का बड़ा होके एक्टर बनेगा, डांसर बनेगा, म्यूजिशियन बनेगा। तो बचपन से जब से आप पैदा हुए उसके बाद से ही आपके लिए सपने गढ़ने का काम आपकी पर्सनालिटी के अनुरूप आपसे नहीं करवाया गया। वो किससे, संसार से सुन सुन के आपको मिला कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। तो नाम करेगा, पर किस फील्ड में करेगा ये आपकी मूल पर्सनालिटी से पूछकर नहीं बताया जा रहा है। जमाने को देखकर, सराउंडिंग को देखकर आपके लिए चीजें निर्धारित की जा रही हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये ज्यादा बेहतर है, इसमें ज्यादा फायदा है। और हमारा मूल व्यक्तित्व क्या होता है, इतनी सारी दबावों और इतनी सारी अपेक्षाओं के बीच में कहीं दब जाता है, और शायद जीवन पर्यंत हमें नहीं पता चल पाता कि हमारे मूल व्यक्तित्व के अनुसार मुझे कौन सा काम करना चाहिए था, कौन सा काम मेरा सही था। हम अक्सर भूल कर जाते हैं अपनी रियल पर्सनालिटी को पहचानने के लिए। हम हमेशा अपेक्षाओं से, सिचुएशन से, परिस्थितियों से घिर जाते हैं, और जैसी अपेक्षाएं और सिचुएशंस या परिस्थितियां हमें ले जाती हैं वैसा हम ढल जाते हैं। और फिर क्या होता है, वो मूल जो पर्सनालिटी है हमारी या व्यक्तित्व है, वो इतना ज़्यादा दबा होता है कि हम कभी उस ओर ध्यान नहीं दे पाते।
तो अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि सामने वाले का काम अच्छा और आपके पास अगर 1% भी स्कोप है अपना प्रोफेशन चेंज करने के लिए, बिजनेस चेंज करने के लिए, तो आप अपने मूल व्यक्तित्व को पहचान के उस प्रोफेशन में जाइए, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। और अगर नहीं जा सकते हैं तो फिर जिस परिस्थिति में है, जिस सिचुएशन में है, जिस व्यवसाय में आप हैं, वहाँ बेहतर बनने के लिए, अच्छा करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने स्किल्स को डेवलप करना होगा।